हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, और उसके लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रश्न कराए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों, 28 तारीख को मेरा खुद का एग्ज़ाम है। 28/8/2023 को मेरा खुद का एग्ज़ाम है। ग्वालियर मेरा सेंटर है दोस्तों। सेंटर अभी आया नहीं है। तो दोस्तों, 28 तारीख के जो एनालिसिस है उसके लिए आप बिल्कुल यहाँ पर रहिए, बिकॉज मैं बिल्कुल एग्ज़ाम सेंटर से, एग्ज़ाम हॉल से क्या जो अनुभव मेरा रहता है वो आपके साथ दोस्तों साझा करने वाला हूँ दोस्तों। इसी प्रकार से और बातें जो हमारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, साथी हैं हमारे, वो कहते हैं कि दोस्तों सर ये जो सेशन है इससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है, इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिए जब तक कि एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते। दोस्तों, इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों हम आपके लिए लाते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन से मिल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि लेवल जो है एग्ज़ाम का वो ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे जो हैं कुछ बता ही ऐसा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि जो पिछली बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2022 का लेवल बहुत अच्छा था, और वही क्वेश्चन हम दोस्तों लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों उनमें से भी ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर नहीं आ रहे हैं, उनमें से हम वो प्रश्न लेकर आए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं, और बहुत जो साथी है वो जुड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं, और उनके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ से। तो पहला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। देखिए, सीताराम एक पेंटिंग का 8/9 भाग 848 दिनों में पेंट कर सकता है, तो उसे पूरी पेंटिंग में कितना समय लगेगा, राइट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 8/9 भाग कितने दिन में कर रहा है? 848 दिन में, राइट। तो पूरा काम देखिए, 8 बराबर ये है, तो हमें 9 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 8 एकम 8, 0 8 छंग 48, तो 9 की वैल्यू चाहिए, तो 9 का गुणा कर दो, 9 छक 54 और 9 एकम 9, तो 954 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि 61 लड़के 10 दिनों में 5,430 रुपये कमाते हैं, तो 11 दिनों में 64 लड़के क्या कमाएंगे, राइट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगने वाला है M1D1H1 बटे में दोस्तों नीचे आता है वर्क इंटू वेजेस, आपको पता है। फिर लगता है दोस्तों M2D2 और H2, नीचे आता है वर्क 2 इंटू वेजेस 2। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला दोस्तों लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों लगा देते हैं फटाफट। देखिए 61 लड़के 10 दिन में 5,430 रुपये कमाते हैं, तो 11 लड़के 64 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, 0 से 0 का अगर 6 से दोस्तों हम काटे, मान लो 60 होता और 540 होता, तो कितनी बार कटता है दोस्तों? 9 बार कटता है। लेकिन यहाँ पर 61 है और यहाँ पर 3 है, तो मतलब 9 मतलब 6 कम है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 9 के पास ये दोस्तों चला जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली देखें 9 के पास चला जाएगा, तो 9 का इसमें गुणा कर दो। तो देखिए दोस्तों, 11 गुणा 64 गुणा 9, और 9 का गुणा दोस्तों हम करेंगे तो यहाँ पर भी हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 9 चुक 36, 36 का 6, 6 कम 6, तो कुल मिलाकर दोस्तों यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, अगर 6 कहीं एक जगह है तो दोस्तों वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट दिया हो, जो कि सी ऑप्शन में। और देखिए दोस्तों, व्यापम की तरफ से भी सी ऑप्शन करेक्ट दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमें हर प्रकार की अप्रोच एग्जाम में लगाना होता है, वरना आप गुणा करके भाग भी 61 का दे सकते हो, एकदम एक्यूरेट आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए एक्स की आयु वाई की आयु की 2/3 है। देखिए एक्स की आयु वाई की आयु की 2/3 है, तो कुल मिलाकर अगर वाई की 3 है तो एक्स की कितनी है दोस्तों? 2 है, ठीक है। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद एक्स की आयु 46 वर्ष है। कितनी दोस्तों? 6 वर्ष बाद 46 है, तो इसका मतलब अगर 6 हम घटा दें तो वर्तमान की आयु आ जाएगी, जो कि कितनी है? 40। तो दो की देखिए दोस्तों, 2 बराबर कितना है? 40, तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 20। पूछिए बाई की वर्तमान आयु, 3 में गुणा कर दो तो 20 दिया दोस्तों, कितना हो गया? 60। तो 60 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। चलिए दोस्तों, देखिए जो हस्बैंड है वो वाइफ से कितना बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है साहब।
अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। चलो जो हस्बैंड है वो सन से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। यदि बेटा 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाता है, राइट दोस्तों, 3 वर्ष बाद अगर 15 वर्ष का। अब देखिए दोस्तों, अब 3 वर्ष बाद 15 का हो रहा, मतलब कि 15 में 3 घटा दे तो वर्तमान आ जाएगा जो कि 12 वर्ष है। तो 1 बराबर दोस्तों 12, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 48। तो कुल मिलाकर उसके पिता की आयु, मतलब हस्बैंड की आयु अगर 48 वर्ष है पूछी है दोस्तों, पत्नी की वर्तमान आयु, तो 3 वर्ष घटा दीजिए, तो 48 में से 3 गए तो 45 आपका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में देखिए दोस्तों दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहीं पर आपके सामने दे रखा है। देखिए लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 80 है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों लगातार 4 विषम संख्या बता देता हूँ मैं पहले। तो देखिए विषम संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, राइट दोस्तों। तो देखिए आप यहाँ पर देख पाते होंगे, ऐसे ऐसे बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए यहाँ कितने का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ भी कितने का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ भी कितने का अंतर, 2 का अंतर। तो कुल मिलाकर किसी भी विषम संख्या को अगर प्राप्त करना है तो आपको 2 का उसमें अंतर लेना पड़ेगा, ठीक है। कितनी संख्या है दोस्तों, 4 है, वो भी लगातार। तो देखिए दोस्तों एक मान ली 1, दूसरी मान ली x+2, तीसरी मान ली दोस्तों x+4 और चौथी मान ली दोस्तों x+6, राइट। अब इनका योग कितना दे रखा है दोस्तों, इनका योग ही तो हमें दे रखा है जो कि 80 के बराबर है। तो ठीक है, देखिए x कितने हैं, 4x है, 6 4 10 और 2 12, संख्या क्या हो रही दोस्तों, तो 12। तो 4x बराबर प्लस 12 बराबर में 80। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 में से 12 जाएंगे हो, यह हो जाएगा 68। तो 4 का भाग दो दोस्तों, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 7 28। तो x बराबर 7, और वर्तमान में हमें न्यूनतम संख्या पूछी है, तो न्यूनतम दोस्तों 17 है, और जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए पढ़वा देता हूँ मैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 500 मीटर लंबी ट्रेन जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है साहब। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों कभी भी अगर इस प्रकार का अगर आपके सामने प्रश्न आए तो रेलगाड़ी हमेशा देखिए खुद की चाल प्लस प्लेटफॉर्म की चाल तय करेगी, राइट। तो खुद की चाल दोस्तों कितनी है, 500 मीटर, प्लेटफॉर्म की कितनी है दोस्तों, 221 मीटर, और स्पीड टाइम कितना लगा दोस्तों, 35 सेकंड। तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाती है, ठीक है। देखिए 500 में 221 जोड़ेंगे तो 5 और 2 721 आ गया दोस्तों, ठीक है। बट्टे में दोस्तों 35। अब आपसे जो चाल है दोस्तों वो पूछिए किलोमीटर पर आवर में। देखिए यहाँ देख सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 18 का गुणा कर दीजिए दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों 18 का करेंगे तो 18 तिये 54 और 18 एकम 18, बट्टे में देखेंगे भाग दो इससे 55 25 का, ठीक है। अब दे दीजिए दोस्तों भाग। देखिए 25 से 185 गया दोस्तों 7 बार, बचा 10, 104 हो गया, 25 चुक 100 बचा 4, 40 हो गया दोस्तों। तो 25 एकम 25, 15 बचा, 25 छक 150, तो 74.16 जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, ये हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों हम सवाल को हल कर रहे हैं। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 4 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता बताइए, कितनी टाइलें लगेंगी, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं एक छत का। तो छत का लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लंबाई कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदले तो 1517 हो जाएगा दोस्तों। और आपको पता है ये क्या हो जाता है दोस्तों, इसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका हम गुणा कर देंगे। तो चलिए 1517 गुणा में 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 902, बटे में भाग किसका दे देंगे दोस्तों, टाइल्स के वर्ग का। तो टाइल 41 सेंटीमीटर की है, तो 41 गुणा में 41, ठीक है साहब।
दे दीजिए भाग। देखिए दोस्तों 41 से 2 बार गया, 41 दूनी हो गया 82, अब बचा 8 फिर 42, 41 दूनी हो गया 82, ठीक है। इससे काट दीजिए दोस्तों। देखिए 41 तिया 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 41 तिया 123, तो 151 में से दोस्तों 123 घटा दीजिए। देखिए 11 में से 3 गया 8, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर आ गया दोस्तों 7। तो देखिए 4 7 28 और 7, तो कुल मिलाकर ये दोस्तों 7 बार चला गया, ठीक है। गुणा कर दीजिए। देखिए दोस्तों 22 7 होता है 154 का 4 केरिया है 15, 22 तिया 66 और 15 जोड़ दो दोस्तों 6 5 11 का 1, 6 7 और 1 8, तो 814 कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देख सकते हैं आप, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों कि 13 की घात 7 प्लस में 11 की घात 7 और 13 की घात 5 प्लस में 11 की घात 5, इसका दोस्तों हमें निकालना HCF। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा आए तो HCF में क्या आएगा, देखिए जो छोटी घात है, देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो छोटी घात का वर्ग और उसमें से कर देते दोस्तों माइनस। तो देखिए 5 का वर्ग 25 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 दोस्तों HCF आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपको हाई LCM निकालना है तो बड़ी बड़ी घातों का आपको निकालना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का LCM और HCF का योग और अंतर ये है। देखिए दोस्तों LCM प्लस HCF का योग है 592 और LCM माइनस HCF का अंतर है 518, ठीक है साहब। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि इन दोनों संख्याओं का योग 296। तो जो दोनों संख्याएं हैं दोस्तों उनका जो योग है वो 296। तो देखिए दोस्तों अगर दोनों संख्याओं का योग हमें दे दिया हो तो पहले तो हमें क्या करना, देखिए ऐसे प्रश्न में हमें अप्रोच लगानी है कि हम ऑप्शन को चेक कर लें, मतलब कि जोड़ कर देख लें। तो देखिए दोस्तों 185 में 111 जोड़ें, 185 में 111 जोड़े, तो देखिए 5 और 1 6, 8 और 1 9 और 2, तो 296 कुल मिलाकर हमारा आंसर तो यही हो गया। क्योंकि देखिए 6 4 10 ये हो नहीं सकता, 5 और 1 6, 8 और 2 10 ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या है दोस्तों, दूसरी अप्रोच आपकी ये रहना चाहिए कि आप पहले निकालिए HCF। क्या निकालिए दोस्तों, पहले निकालिए HCF। तो देखिए कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो से हम निकाल लेंगे। तो देखिए HCF हमें निकालना है तो घटा दो। देखिए 12 में से 8 गए 4, 8 में से 1 गया 7, बट्टे में कर दो 2, तो 2 3 6 और 2 7 14। तो आप देख लीजिए दोस्तों इन ऑप्शन में कि 37 से डिविजिबल कौन सी दो संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों 37 पंजे और 37 तिया 111, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है जो कि ईजी है। देखिए अगर मैं बताता हूँ, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और हमने ले लिया मान लो 6 और एक और ले लेते 7, ठीक है। तो आपको पता है इनका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इधर से भी 3 आ गए, इधर से भी 3 आ गए, तो ये क्या हो गया दोस्तों 4 हो गए। अगर दोस्तों मैं कम करता हूँ, राइट, ये 7 को मान लो हटा दिया, तो अब इनका देख लीजिए दोस्तों, देखिए 6 5 3, 6 5 4 और 1 2 3, इनके बीच का योग देखिए 4 और 3 7, राइट दोस्तों। तो 7 4 और 3 के बीच का क्या हो जाएगा दोस्तों 3.5 यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन दोस्तों अगर आपको देखिए सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या चाहिए, राइट, तो अभी क्या 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट दोस्तों। अब अभी देखिए इनका औसत कितना आ रहा था, अभी हमने बताया था 3 और 3 4, राइट। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का क्या जाएगा 7 और 1 8, और 8 बटे 2 संख्या है तो 2 गुणा 2 का भाग 8 में दिया तो 4। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था, अगर किन्हीं भी लगातार वाली संख्याओं का औसत अगर वो है तो और कोई दो अन्य संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए तो उनका औसत भी हमेशा यही होता है। तो ये 6.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अमन ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की एक निश्चित दूरी तय की और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस चलकर तय की। पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है।
तो दूरी क्या थी, तो दोस्तों दूरी आपको बताना, ठीक है। ओके, देखिए 25 की दूरी से तो वो गया, और 4 की से दोस्तों क्या हुआ, आया, और आपको बताना है दोस्तों दूरी। तो देखिए दोस्तों डिस्टेंस, जब टोटल टाइम आपको दिया है, टोटल टाइम है दोस्तों 5 घंटा 48 मिनट, अगर मैं कहूँ तो 348 मिनट में इसको मान सकता हूँ, राइट। 5 घंटे में 300 मिनट और 48 बेस है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों दोनों का गुणा, दोनों चालों का गुणा, दोनों का योग, कब, जब टोटल टाइम दिया हो, और टोटल टाइम नोट डाउन कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। देखिए आप दोनों का गुणा, देखिए 29 25 गुणा में 4, दोनों का योग 25 4 कितना हो गया दोस्तों 29, टोटल टाइम कितनी है दोस्तों 348 मिनट, ठीक है। दूरी आपको बताना है दोस्तों देखिए सारी जो है हमारी दूरियां जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसमें 60 का भाग दे दीजिए, क्यों, क्योंकि ये मिनट में थी, ठीक है। आप काट दीजिए दोस्तों, देखिए काटते हैं, देखिए 29 एकम 29 बचा 5 58, 29 दूनी 58, 12 से इसको काट का 5 बार 12 5 60, तो 5 25, तो 5 गुणा 4, तो पंचों के दोस्तों कितना हो गया 20 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 20 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट सवाल। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अवश्य बताइए दोस्तों कि आपको सेशन जो है कितने हेल्पफुल हो रहे हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन दोस्तों मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।